जय जिनेन्द्र। गोमटसार कर्मकांड के प्रथमाधिकार का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें 10 गाथाएं अपन पढ़ चुके हैं। आज के इस स्वाध्याय क्रम में हम गाथा नंबर 11 और 12, जिसमें आयुष्क कर्म और नाम कर्म के बारे में बताया गया है। प्रारंभ करें स्वाध्याय, उससे पूर्व मंगलाचरण हम करते हैं। पणमीय शिरसाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कित्तनं वोच्छम्। जैसा कि 10 तक गाथाओं में हमने अभी तक ये देख लिया है कि किस तरह से कर्मों के भेद यहाँ पर गोमटसार कर्मकांड के प्रथमाधिकार में किए गए हैं। कर्म एक प्रकार का भी होता है यदि सामान्य की अपेक्षा से कथन करें। कर्म 2 प्रकार का भी होता है यदि द्रव्य कर्म और भाव कर्म की अपेक्षा से कथन करें। कर्म 8 प्रकार का भी होता है यदि हम ज्ञानावरणादि की अपेक्षा से वर्णन करें, और कर्म 148 प्रकृति वाला भी होता है जब हम उन्हीं ज्ञानावरणादि कर्मों के और उत्तर भेद देखते हैं तो 148 प्रकार का भी होता है, और असंख्यात लोक प्रमाण भी कर्म होता है। ये विवेचन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद गत कक्षा में हमने देखा था कि ज्ञानावरणादि 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें घाती कर्म और अघाती कर्म के रूप में 2 भेद हमने किए थे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये घाती कर्म है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये अघाती कर्म कहलाते हैं। अब यहां पर व्याख्यान के प्रसंग में सबसे पूर्व में अघाती कर्मों का व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, अघाती कर्मों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अघाती कर्म में सबसे पहला कौन सा है? तो जैसे अपन ने पढ़ा था, आउगणामं गोदंतरायमिदि अट्ठपयडियो। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, इस प्रकार से 4 कर्म जो हैं वो हमारे अघातिया कर्म है। उनमें से ही ये चर्चा हम प्रारंभ कर रहे हैं यहां पर। तो अभी हम जो यहां पर देखने जा रहे हैं वो अघातिया कर्मों में सबसे पहला जो अघातिया कर्म है, कौन सा? आयु कर्म, जिसको अपन आयुष्क भी बोलते हैं, आयुष्क कर्म, उसकी चर्चा यहां पर गाथा संख्या 11 में की जा रही है। आइए एक बार गाथा का उच्चारण हम करते हैं। कम्मकय मोहवड्ढिया संसारम्य अनादिजोतं हि जीवस्य अवट्ठाणं करेदि आऊ हलेवणरम्। पुनः एक बार। कम्मकय मोहवड्ढिया संसारम्य अनादिजोतं हि जीवस्य अवट्ठाणं करेदि आऊ हलेवणरम्। एक एक शब्द का अर्थ समझे यहां पर। कम्मकय, कम्मकय अर्थात कर्मकृत, कर्मों के द्वारा किए जाने वाले। मोहवड्ढीय, और मोहनीय कर्म के द्वारा वड्ढीय, वड्ढीय का अर्थ होता है वर्धित। कम्मकय कर्म के निमित्त से हुए या कर्म के द्वारा हुए, मोहवड्ढीय मोहन के द्वारा
वड्ढीय वर्धित बढ़े हुए, संसारम्मी संसार में, ये इम्मी ही शब्द आता है वो सप्तमी विभक्ति का अर्थ देता है, अर्थात में, पर आदि अर्थ। संसारम्मी संसार में, ऐसे संसार में, है ना। संसार की विशेषता बता रहे हैं। कम्मक्कय मोह वड्ढीय संसारम्मी, पूरा एक ही पद है। कर्मों के द्वारा किए गए अर्थात कर्म के निमित्त से व्यक्त, मोह वड्ढीय मोह के द्वारा वर्धित बढ़े हुए, संसारम्मी संसार में, य का मतलब च का मतलब और अनादिजुत्तमी और अनादि युक्त, है ना। अनादिजुत्तमी और अनादिकाल से, ये अनादिजुत्तमी भी संसार का विशेषण है। अनादिजुत्तमी संसारमी अर्थात अनादिकाल से युक्त इस संसार में। और कैसा यह संसार? कम्मक्कय मोह वड्ढीय संसारम्मी, कर्मों के द्वारा व्यक्त हुए, कर्मों का निमित्त पाकर के जो व्यक्त हुआ और मोह के द्वारा वर्धित बढ़े हुए इस संसार में, जीवस्य अवट्ठाणम आउ जीवस्य अवट्ठाणम करेदी। आयु अर्थात आयु, आयु कर्म जो है इस संसार में जीवस्य अवट्ठाणम करेदी, जीव का अवस्थान करेदी करता है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं यहां पर? कैसे? फिर उसके बाद हलिव नरम, जैसे नर को, मनुष्य को हली, हलिव, हलिव का मतलब हली अर्थात काठ का एक खोड़ा जिसपे दोनों तरफ छेद होते हैं, है ना, और बहुत बड़ा खोड़ा होता है, उसमें पैर फंसा दिया जाता है इंसान का, तो फिर वो बिल्कुल बंध जाता है, वो कहीं जा नहीं पाता। तो इसी प्रकार हलिव नरम, नरम जैसे नर को, है ना, नर को हलिव, हली के समान, है ना, हली के समान, काठ के घोड़े के समान जैसे नर का अवस्थान करता है वह हली, उसी प्रकार संसार में जीव का अवस्थान रोकने का काम आयु करेदी अर्थात आयु कर्म करता है। एक बार पुनः ध्यान से देखें। अनादिजुत्तमी अनादिकालीन इस संसार में कैसा? कम्मक्कय मोह वड्ढीय संसारम्मी, कर्मकृत अर्थात कर्मों के द्वारा, कर्मों के निमित्त से व्यक्त हुए, मोह वड्ढीय और मोह के द्वारा बढ़े हुए, संसारम्मी इस संसार में, आउ जीवस्य अवट्ठाणम करेदी, यह आयु कर्म जो है वो इस जीव को अवस्थान करता है अर्थात रोके रखता है। कथम? नरम हलिव, जिस तरह से एक मनुष्य को काठ का बना हुआ कोई एक तरह से घोड़ा जो होता है वो जैसे इंसान को बांध के रखता है, वैसे ही यह आयु कर्म जो है वो किसी एक गति में रोक के रखता है। यहां आयु कर्म की परिभाषा बताई गई है। आयु कर्म किसे कहते हैं ये बात बताई गई है। आयु कर्म के बारे में हमारे आचार्य कहते हैं, यहाँ जैसे आचार्य ने बताया, आचार्य निमिचंद स्वामी सिद्धांत चक्रवर्ती ने बताया कि आयु का काम मुख्य रूप से जीव को रोके रखना है। किसी एक स्थान पर रोकने का काम जो है वो आयु कर्म करता है। पहले के जमाने में जब कोई अपराधी होता था तो वह अपराधी और स्थान पर भाग न जाए, अपने अपराध का
अपने अपराध को और लोगों के बीच में न फैलाए, इसलिए अपने नृशंसता को और लोगों में न फैलाए, इसलिए उसको एक जगह बांध करके जेल आदि में डाल दिया जाता था। और जो और घिनौना अपराध करने वाले होते थे उनको और काठे से और बांध दिया जाता था, है ना। अर्थात दो पेड़ों से ऐसे बांध दिया जाता उसको, और पैर जो हैं वो पैरों को बिल्कुल बड़े बड़े होल करके उसके अंदर पैर डाल दिए जाते थे और उसको लॉक कर दिया जाता था। बस अब ये हिल भी नहीं पाएगा, यहां से इधर से उधर जा भी नहीं पाएगा। तो जिस तरह से हली अर्थात काठे का जो खोड़ा होता है उससे नरम नर को एक जगह अवस्थान कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, इसी प्रकार इस संसार में जीव को अवठाणम कर दी, अवस्थान करता है कौन? आयु कर्म। स्पष्ट हो गया। आयु कर्म एक जीव को संसार में, है ना, जैसे नरक गति का जीव है, मान लीजिए नरक गति के जीव ने किसी ने 33 सागर की 7वें नरक की आयु का बंध किया। अब वो प्रति समय यद्यपि वहां दुखों को सहन कर रहा है, पर्यायों को परिवर्तित कर रहा है, किंतु उस नरकायु से निकल करके नहीं आ सकता जब तक कि उसका आयु कर्म स्थित है। इसलिए आयु कर्म की बहुत बड़ी विशेषता होती है। यहाँ दो तीन प्रश्न हो सकते हैं आपके मन में, जिसका समाधान यहाँ देने की कोशिश करते हैं। जैसे मोहादि समस्त विकारी भाव कर्मकृत कैसे हैं? ये तो जीव में उत्पन्न हुए हैं। जैसे मोह, राग, द्वेष आदि जितने भी विकारी भाव हैं उसको यहां पर आचार्य ने क्या बताया? कर्मकृत, कम्मकय, क्या बताया? कम्मकय, कर्मकृत है, अर्थात कर्म के द्वारा किए जाते हैं, कर्म के निमित्त से व्यक्त होते हैं, ये बात यहां पर बता रहे हैं। तो प्रश्न यहां पर यह है कि मोहादि समस्त विकारी भाव कर्मकृत कैसे हैं? ये तो जीव में उत्पन्न होते हैं। तो समाधान में इसके 3-4 कारण बताए जा रहे हैं, है ना। इन कारणों से ये भी कर्मकृत, कर्मों के द्वारा किए जाते हैं, ऐसा जानना चाहिए। सबसे पहला यहां कारण बताया जा रहा है, जैसे कर्म जड़ होने से स्वपर को नहीं जानते हैं, उसी प्रकार मोहादि भाव श्रद्धा चारित्र के परिणमन होने से स्वपर प्रकाशक शक्ति से रहित होने के कारण स्वपर को नहीं जानते हैं। इस प्रकार कर्म के समान स्वभाव वाले होने से इन्हें कर्मकृत कहा जाता है। बात समझ में आई? अर्थात जिस प्रकार से कर्म जड़ होते हैं, कर्म जड़ होते हैं, ठीक उसी प्रकार ये मोहादि भाव भी श्रद्धा चारित्र आदि भावों को न जानने के कारण शक्ति से, उसके स्वपर प्रकाशक शक्ति से रहित होने के कारण जड़वत होते हैं। इसलिए इन मोहादि भावों को भी यहाँ आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कर्मकृत कहा। दूसरा, कर्मकृत क्यों कहा मोहादि विकारों को, यद्यपि जीव में उत्पन्न होते हैं? तो दूसरा कारण बताते हैं, जैसे कर्म पूर्ण गलन स्वभावी होने से मिलते बिछुड़ते रहते हैं, एक समान नहीं रहते हैं, उसी प्रकार मोहादि भाव भी हीनाधिक होते रहते हैं, कभी भी एक समान नहीं होते, नहीं रहते। इसलिए कर्म के समान स्वभाव वाले होने से मोहादि विकारी भावों को भी कर्मकृत कहा। उसके अलावा एक तीसरा कारण और बताया जाता है मोहादि विकारों को कर्मकृत कहने का। तो बताते हैं मोहादि भावों का अन्वय व्यतिरेक संबंध कर्म के साथ है। जब जब मोहादि भाव होते हैं तब तब कर्म का उदय नियम से होता है, और जब जब कर्म का उदय नहीं होता तब तब मोहादि भाव नियम से नहीं होते।
इस प्रकार इनका अन्वय व्यतिरेक संबंध कर्म के साथ होने से इन्हें कर्मकृत कहा। ठीक हुआ। अन्वय व्यतिरेक क्या होता है? ये एक सिद्धांत है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, जहां जहां धुआं वहां वहां आग, ये होता है अन्वय। यत्र न धूमः तत्र वह्निपि न, जहां धूम नहीं वहां पर आग भी नहीं, ये व्यतिरेक। एक सकारात्मक दृष्टि से कहा जाता है, एक नकारात्मक दृष्टि से सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। ऐसे बात को हम यहाँ शास्त्र की भाषा में अन्वय व्यतिरेक कहते हैं। और चौथा कारण, मोहादि समस्त विकारी भावों को कर्मकृत कहने का जो चौथा कारण बताया जाता है, वो कहते हैं कि ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों की फलदान शक्ति ही भाव कर्म है। ज्ञानावरणादि अपन ने पढ़ा ना कि ज्ञानावरणादि तो द्रव्य कर्म है, उन द्रव्य कर्मों की फलदान शक्ति ही तो भाव कर्म है। जीव में होने वाले मोहादि भाव तो अज्ञानतावश उनके निमित्त से होने के कारण उपचार से भाव कर्म कहलाते हैं। इसलिए मोहादि भाव जो हैं वो कर्मकृत होते हैं। इस तरह का भाव यहाँ इस प्रश्न का उत्तर में हम कहते हैं, क्योंकि प्रायः जिज्ञासुओं के मन में ये रहती है जिज्ञासा कि नहीं साहब, ये मोह करना है ना, कषाय करना, ये तो सब जीव करता है, इसको आप कर्मकृत कैसे कह सकते हैं? उसी के निमित्त से ये हमने 4 कारण आपको प्रस्तुत किए। अगला प्रश्न इस कारिका से यह उठ सकता है, मोहवढ़ीय संसारम्मी, अर्थात मोह से बड़े हुए अनादिकालीन संसार में, मोहवढ़ीय संसारम्मी, मोह से वर्धित संसार में, इसका क्या मतलब, इसका क्या भाव? मोह से वर्धित ऐसा क्यों कहा? संसार कैसे मोह से वर्धित है? तो कहा जाता है इसके लिए भी कि संसार एक समयवर्ती पर्याय का नाम है ना। संसार किसे कहते हैं? एक समयवर्ती जो पर्याय होती है उसे ही तो संसार कहते हैं। अपन जब इसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो संसरति इति संसारः, संसरण करना, परिवर्तन होना, परिभ्रमण करना, इसी का नाम तो संसार है। तो संसार एक समयवर्ती पर्याय का नाम है। फिर भी यह विकृत दशा संतान क्रम की अपेक्षा से अनादि से चली आ रही है। इसे आगे बढ़ाने में कारण एकमात्र अपना मोह भाव है। एक समयवर्ती पर्याय हुई हमारी संसार, अब इसको और आगे बढ़ाना है। संतान क्रम का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से। अब इसको और बढ़ाने में जो कारण बन रहा है वो हमारा मोह भाव है। अर्थात अपने स्वरूप को, आत्म स्वरूप को अपनत्व से स्वीकार न करने पर पदार्थ को अपना मोह रूप विपरीत मान्यता से उन्हें अनुकूल या प्रतिकूल, इस इष्ट अनिष्ट मान करके उनके प्रति राग द्वेष से, इन मिथ्या दर्शन राग द्वेष रूप मोह से संसार को बढ़ा रहा है। अर्थात यह मोह ही ऐसा है जिसकी वजह से यह जीव संसार में बढ़ता ही जा रहा है। मोह नहीं तो संसार नहीं। जब आप 8 कर्मों के व्यवस्था को देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा कर्म नष्ट होता है? मोहनीय कर्म। हमारे आचार्यों ने कहा भी है, मोहनीय कर्म बहुत बड़ी पत्थर की दीवार के समान है और बाकी सभी कर्म मिट्टी के ढेले के समान है। आपने पत्थर की दीवार को ढहा दिया तो बाकी सब तो मिट्टी के ढेले के समान है। उन कर्मों को नाश करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सब कुछ हमारा संसार बढ़ाने वाला है तो ये मात्र मोह अथवा मोहनीय कर्म ही है। यही मोहनीय कर्म सम्यक्त्व नहीं होने देता, यही मोहनीय कर्म चारित्र नहीं होने देता, आत्म स्वरूप में लीन नहीं होने देता, भेद विज्ञान नहीं होने देता और संसार को निरंतर बढ़ा। जब मोह सम्यक्त्व नहीं होने देता मतलब मिथ्यात्व में भटकाता है
और मिथ्यात्व के कारण ही तो संसार बढ़ता है। इसलिए मोहवढ़ीय संसारम्मी, ऐसा इन्होंने कहा, अर्थात मोह को बढ़ाने वाले इस संसार में। अब तीसरा प्रश्न, इस कारिका से परिणामों में विशुद्धि कैसे आए? आपने अच्छी कारिका यहाँ पर बताई आचार्य नेमिचंद स्वामी ने, तो हम यहाँ पर यह भाव लाते हैं कि ऐसा क्या विचार करना चाहिए आज की इस कारिका को पढ़ने से, हमारे में क्या विचार आना चाहिए। सबसे पहली बात, कोई भी व्यक्ति ये न सोचे कि मैं ज्यादा जीऊं या कम जीऊं, उसके सोचने से व्यक्ति ज्यादा कम नहीं जी सकता। उसका जितना आयु कर्म मिला है उस आयु कर्म को भोग करके ही जीव अपने इस पर्याय को छोड़ सकता है ना। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और ये भाव आ जाता है, अपन बोलते हैं ना मेरी भावना में, क्या लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। एक ज्ञानी जीव होता है, वो दोनों स्थितियों में समभाव रखता है, साम्य भाव रखता है कि मैं लाखों वर्षों तक जीऊं तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, और मृत्यु आज भी आ जाए तो भी मुझे किसी बात का भय नहीं। क्यों? क्योंकि मृत्यु का आना या पर्याय को छोड़ करके जाना, ये सब कर्म पर आधारित है, आयु कर्म पर आधारित है। इस तरह से यह जीव बड़ी स्थिरता और समता परिणाम भी ला सकता है। दूसरा, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कई बार व्यक्ति अपने आयु को बढ़ाने के लिए कई तरह से अन्याय, अनीति, अभक्ष भक्षण, है ना, असदाचार रूपी कार्य करते, दुष्प्रवृत्तियां करते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में एक समता भाव ला करके कि नहीं, इस तरह का कार्य करने से कभी किसी की आयु नहीं बढ़ती। कई बार कहते हैं साहब सुबह सुबह उठ करके गाजर का जूस पीना चाहिए, है ना, बीटरूट का जूस पीना चाहिए, इससे हेल्दी रहता है इंसान। ऐसा कह करके वो अंडर रूट्स अर्थात जो अभक्ष्य है उनका भी पालन करने लग जाता है। कई कहते हैं सब ब्लड पतला करना है तो लहसुन खाना चाहिए। अब कैसे कोई व्यक्ति अभक्ष्य का भक्षण करे? तो इसीलिए आयु कम और ज्यादा होना आयु कर्म पर निर्धारित है, संसार की इन सभी वस्तुओं पर कोई इसका असर नहीं होता। इसलिए ऐसा विचार करके हमें अपने परिणामों को स्थिर करना चाहिए। ये इस गाथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अगली गाथा है जो नाम कर्म के बारे में हमको यहाँ पर बता रही है। सबसे पहले जिस तरह से आयु कर्म के बारे में हमने विचार किया, उसी तरह से नाम कर्म के बारे में भी इस गाथा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। आइए एक बार उच्चारण करते हैं। गाथा संख्या 12, नाम कर्म। गदि आदि जीव भेदम देहादि पोग्गलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेयविहम्। पुनः एक बार, गदि आदि जीव भेदम देहादि पोग्गलाण भेदम च गदियंतर परिणमनम करेदि नामम अणेयविहम्। देखें, अर्थ भी समझते हैं यहां पर। देखते चलेंगे यहां पर, जैसे मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। नामम, नाम कर्म, अणेय विहम करेदि, नाम कर्म जो है वो अनेक प्रकार का कार्य करता है। अणेय विहम, अनेक प्रकार से करता है। नाम कर्म अनेक प्रकार से अपने आप का मतलब परिवर्तन या स्थितियों में अनेक प्रकार की स्थितियों में परिवर्तन लाता है। क्या कहते हैं, कैसा क्या क्या करता है? अणेय, अणेय विहम करेदि, यह नामम, नाम कर्म जो है वो अणेय विहम, अणेय माने अनेक, विहम माने विधम, अनेक विधम, अनेक प्रकार से करेदि करता है। क्या करता है? अनेक प्रकार से परिणमनम, परिणमन करता है। ध्यान से देखिएगा एक एक प्रकार। गदि आदि जीव भेदम, नामम करे, करेदि, है ना। नाम कर्म क्या करता है? गदि आदि जीव भेदम, अर्थात
गति आदि जीव भेदम करेदी, अर्थात गति आदि जीव भेद है ना, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति आदि, ऐसे गति आदि भेदों को करता है यह नाम कर्म, है ना। गति नाम कर्म के उदय से तो गति प्राप्त होती है, जैसे नरक गति नाम कर्म के उदय से नरक गति को प्राप्त होता है, देव गति नाम कर्म के उदय से देव पर्याय को प्राप्त होता है, मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से मनुष्य गति को प्राप्त होता है। तो ये एक देव हो गया, एक मनुष्य हो गया, एक नारकी हो गया। इस तरह से गति आदि जीव भेदम, गति आदि जीव भेदों को नामम करेदी, नाम कर्म करता है। ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, देहादि पोग्गलाण भेदम च, और देहादि शरीर आदि, है ना। शरीर आदि का मतलब जैसे 5 प्रकार का शरीर होता है, औदारिक, वैक्रयिक, आहारक, तेजस, कार्मण, ऐसे देह आदि अर्थात शरीर आदि पोग्गलाण, उद्गल आदि भेदों को भी नामम करेदी, नाम कर्म करता है। गति आदि की अपेक्षा से जीव भेद करता है, देहादि शरीर आदि की अपेक्षा से पुद्गलों में भी भेद करता है ना। जैसे मेरा यह पुद्गल औदारिक है, किंतु देवों का वह यह पुद्गल होता है वो वैक्रयिक होता है ना। इस तरह से देहादि में भी, अब इसमें भी ये कम सहनन वाला है, कोई ज्यादा सहनन वाला होता है, कोई गौर वर्ण होता है, कोई कृष्ण वर्ण होता है। तो शरीर आदि पुद्गलों में भी जो परिवर्तन करता है वो भी कौन करता है, नामम करेदी, नाम कर्म करता है। और क्या करता है नाम कर्म, गद्यंतर परिणमनम, और गत्यंतर, गत्यंतर एक गति से दूसरी गति को जाना, एक गति से दूसरी गति को प्राप्त होना, यह कार्य भी नामम करेदी, नाम कर्म करता है ना। एक गति से दूसरी गति जाने का मतलब विदेह क्षेत्र से संबंधित बात बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मनुष्य गति में, अभी मनुष्य गति में जीव जस्ट मरण को प्राप्त हुआ और यहाँ देव गति में उसको जन्म लेना है, तो मनुष्य गति को छोड़ दिया, अभी देव गति को प्राप्त नहीं हुआ, इसके बीच की ये जो अवस्था है इसको ही विग्रह गति कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, विग्रह गति। उस विग्रह गति की अपेक्षा से यहाँ कथन किया जा रहा है गद्यंतर परिणमम, अर्थात गत्यंतर परिणमन भी नामम करेदी, यह नाम कर्म करता है। समझ में आ गया। गत्यंतर का मतलब देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी इत्यादि जो 4 भेद हैं वो सब इसी के अंतर्गत अपने को समझना है। तो गत्यंतर परिणमनम नामम करेदी, यह नाम कर्म करता है। एक बार पुनः पूरी गाथा का अर्थ यहां पर हम समझते हैं। नामम अणेय विहम करेदी, यह नाम कर्म अनेक प्रकार से करता है। क्या करता है, जीव भेद करता है, पुद्गल भेद भी करता है, परिणमन भी करता है, अनेक प्रकार से करता है। तो क्या कहते हैं, सबसे पहले गद्यादि जीव भेदम करेदी, गति आदि, ये आदि का मतलब क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूं। गति आदि जीव भेदम करेदी, गति आदि जीव के भेद करता है, देहादि पोग्गलाण भेदम च, और शरीर आदि पौद्गलिक भेद अगर करता है तो भी यह नाम कर्म करता है। और गत्यंतर परिणमनम, एक गति से दूसरे गति में परिणमन करने रूप कार्य भी यह नाम कर्म करता है। देखें यहां पर सबसे पहले मैंने कहा गद्यादि जीव भेदम, गति आदि जीव के भेदों को करता है। तो ये भेद कितने प्रकार के होते हैं, 27 प्रकार के भेद करता है। गति आदि जीव के भेद यह नाम कर्म करता है, तो कितने भेद कर सकता है, 27 भेद करता है।
नाम कर्म क्या करता है? कहते हैं देहादि पुद्गलाणम, पुद्गलाण भेदम, और देहादि शरीर आदि पुद्गलों के भेद भी यह नाम कर्म करता है। तो शरीर आदि पुद्गलों के भेद कितने प्रकार के होते हैं? 62, 62 प्रकार का यह कार्य भी नाम कर्म करता है। और गत्यंतर, एक गति से दूसरी गति में परिणमन करने रूप जो कार्य है, यह कार्य भी नाम कर्म, मतलब उसमें जो स्थिति होती है वो भी नाम कर्म की वजह से होती है। वो इस अपेक्षा से भी यह 4 प्रकार का हो गया। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितने हो गए? देखिए 4 7 और 2 9 और 4 13, 13 का 3 हासिल 1, है ना। 6 और 1 7 और 2 9, 93 गदियादि जीव भेदम, 27 प्रकार के। देहादि पुद्गलाण भेदम च, उस अपेक्षा से 62। गदियंतर परिणमनम, और गत्यंतर परिणमन की अपेक्षा से जीव के 4 भेद होते हैं। तो टोटल नाम कर्म 93 प्रकार के कार्य करता है। नाम कर्म कुल 93 प्रकार, अपने विस्तार से जब अपन देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें नाम कर्म की कुल 93 प्रकृतियां होती है, 93 प्रकृतियां होती हैं, है ना। तो वो इसी प्रकार से अपन विभाजित करते हैं। इसी द्वारा एक विषय और है विपाक की अपेक्षा, है ना। विपाक के 4 होते हैं, है ना। जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, है ना। किसे कहते हैं? इन सब की परिभाषा अपन आगे देखेंगे अभी। जीव विपाकी क्या होता है, पुद्गल विपाकी क्या होता है, क्षेत्र विपाकी क्या होता है और भव विपाकी क्या होता है, मैं आगे इसको और स्पष्ट करता हूं। पर गति आदि जो जीव के भेद हैं वो जीव विपाकी की अपेक्षा से 27 भेद नाम कर्म के हुए। शरीर आदि पुद्गलों के जो भेद हैं वो पुद्गल विपाकी की अपेक्षा से 62 प्रकार के हैं। और गत्यंतर, एक गति से दूसरी गति में परिणमन रूप जो, उसको कौन सा विपाक कहते हैं? क्षेत्र विपाकी। क्या कहते हैं उसको? क्षेत्र विपाकी। इस अपेक्षा से इसके 4 भेद हैं। भव विपाकी नाम कर्म का भेद नहीं है, है ना। भव विपाकी जो है वो नाम कर्म के अंतर्गत नहीं आते। तो कुल 4 विपाक बताए गए हैं। जीव विपाक, विपाक बोलो या विपाकी बोलो एक ही बात होता है। जीव विपाकी, उद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी। तो ये प्रश्न होगा मन में, यद्यपि आगे कारिकाओं में बहुत स्पष्ट करेंगे आपको, लेकिन अभी उठी हुई जिज्ञासा का समाधान, जीव विपाकी किसे कहते हैं और उसके 27 भेद कौन से हैं ये देखते हैं। जीव विपाकी के कुल 78 भेद हैं, 78 भेद हैं, जिसमें घातिया कर्म के 47, वेदनीय के 2, गोत्र के 2 और नाम कर्म की 27 प्रकृतियां शामिल होती हैं। जीव विपाकी की कुल 78 प्रकृतियां हैं। इसमें 78 प्रकृतियों की गणना होती है, जिसमें घातिया कर्मों की 47, वेदनीय की 2, साता असाता, गोत्र की 2 और नाम कर्म की 27। अभी हम जीव विपाकी नाम कर्म की 27, अभी क्योंकि नाम कर्म की चर्चा चल रही है ना, तो नाम कर्म की चर्चा यहां पर करते हैं। प्रश्न, जीव विपाकी किसे कहते हैं? तो उत्तर दिया जाता है, प्रमुख रूप से जिनका फल आत्मा पर होता है अथवा जिनका संबंध आत्म परिणामों से है वह जीव विपाकी हैं। इनमें से कोई भी प्रकृति उदय में आती है तो इसका सीधा असर जीव पर अर्थात आत्मा पर पड़ता है। इसलिए इन कर्म प्रकृतियों को जीव विपाकी कहते हैं। टोटल तो 78 हैं, किंतु अभी हम नाम कर्म के संबंधित कितनी प्रकृतियां हैं तो यहां पर 27 बताई जा रही हैं। याद रखना, गति आदि जीव भेदम, गति आदि जो जीव भेद है ना, ये नाम कर्म गति आदि के 27 प्रकार के भेद करता है। वो कौन से हैं वो यहाँ पर अपन देख सकते हैं। जैसे तीर्थंकर नाम कर्म उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदेय, अनादेय, यशस् कीर्ति, अयशस् कीर्ति, प्रशस्थावर, प्रशस्त विहायो गति, अप्रशस्त विहायो गति, सुभग, दुर्भग, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति,
एकेंद्रिय जाति, द्विंद्रिय जाति, त्रिंद्रिय जाति, चतुरिंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति, है ना। इन सब का विस्तृत विवेचन आगे आएगा, किंतु प्रसंगतः यहाँ पर मैंने किंचित आपको बताया। ये जीवादि गति आदि जीव भेदम, गति आदि की अपेक्षा से नाम कर्म जो है वो जीव में इस तरह के भेद लाता है। दूसरा है पुद्गल विपाकी। पुद्गल विपाकी किसे कहते हैं? जिनका विपाक विशेषकर पुद्गल पर होता है उन्हें हम पुद्गल विपाकी कहते हैं। ध्यान से, जिनका विपाक, विपाक का मतलब होता है फल, जिनका फल विशेषकर पुद्गल पर होता है ना, विशेषकर पुद्गल पर, है ना, शरीर पर होता है, उन्हें पुद्गल विपाकी कहते हैं। इनमें कितनी प्रकृतियां होती है? 62। कौन कौन सी? 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात, 3 अंगोपांग, 6 संस्थान, 6 सहनन, 8 स्पर्श, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण। इसका सबका टोटल करने पर 50 तो ये हो गए, और 12 अलग से गिनते हैं। निर्माण, आताप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक, साधारण, अघुर लघु, उपघात और परघात। ऐसी 12 प्रकृतियां नाम कर्म की यहां मिला देते हैं, तो ये टोटल 62 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, जिनका प्रभाव, जिनका फल विशेषकर पुद्गल पर होता है। इसलिए यहां पर आचार्य नेमिचंद स्वामी कहते हैं देहादि पोग्गलाण भेदम, देहादि पुद्गल भाव, देहादि पौद्गलिक भेद जो है वो इस तरह से यह नाम कर्म करता है। फिर गद्यंतर परिणमनम, है ना, गत्यंतर, गत्यंतर परिणमन का मतलब क्षेत्र विपाकी, जो 4 प्रकार का होता है, जिनका उदय विग्रह गति रूप क्षेत्र में हो उन्हें क्षेत्र विपाकी कहते हैं। जैसे नरक गत्यानुपूर्व्य, तिर्यक गत्यानुपूर्व्य, मनुष्य गत्यानुपूर्व्य और देव गत्यानुपूर्व्य। इस तरह से ये कुल 4 ही होती हैं गत्यंतर परिणमन करने वाली नाम कर्म की प्रकृतियां। ऐसे कुल 93 प्रकृतियां होती है। वैसे पूरे नाम कर्म का और विस्तृत विवेचन आगे करेंगे, यहां तो केवल नाम कर्म किसे कहते हैं ये बताया। तो नाम कर्म किसे कहते हैं? तो गति आदि के भेद से नाम कर्म अनेक प्रकार का होता है, उसमें भी, है ना, यहाँ पर गति आदि जीव भेदम, गति आदि जो 27 भेद है वो जीव पर प्रभाव, विशेष रूप से इसका फल जीव को प्राप्त होता है ना। देहादि जो 62 प्रकृतियां नाम कर्म की, उसका विशेष प्रभाव पुद्गल पर पड़ता है। और नरक गत्यानुपूर्व आदि जो 4 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसका विशेष प्रभाव विग्रह गति में स्थित जीव के होता है। इस तरह से इन दोनों गाथाओं के माध्यम से आज हमने आयु कर्म क्या होता है और नाम कर्म क्या होता है उसकी परिभाषा को अच्छी तरह से समझा, और आगे कर्मों की स्थितियां अर्थात गोत्र आदि अघाती कर्मों की क्या परिभाषा है, किसे कहते हैं और कैसे ये कार्य करता है, उसका विस्तृत विवेचन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक सबको नमस्कार, सबको जय जिनेंद्र।